नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण 30 प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, चाहे वो छात्रावास अधीक्षक का हो, टेट का हो या शिक्षक भर्ती का हो। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 10 के मध्य है, वह है। तो बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है आईक्यू बोला जाता है, ठीक है। और 90 से 110 के मध्य है, तो वो किस प्रकार का है? सामान्य बुद्धि दिया है, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि और प्रतिभाशाली बुद्धि। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा सामान्य बुद्धि। ठीक है, सामान्य बुद्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वो क्या है? सामान्य बुद्धि। प्रतिभाशाली की अगर बात करें तो 140 के लगभग होना चाहिए प्रतिभाशाली का। ठीक है, याद रखें, बुद्धि लब्धि का एक सूत्र है, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, ये बताना है। इसमें से सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। क्या होगा सही आंसर? जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। कौन से कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, क्या? प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। याद रखिएगा, प्रत्येक बच्चे जो है विशिष्ट होते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देख लीजिएगा। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? इंपॉर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? 6 से 14, 7 से 13, 5 से 11, 6 से 12। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा 6 से 14। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तो शिक्षक को क्या चीज ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, यहीं से प्रश्न बनेंगे। बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें 30 प्रश्न कवर कराने वाले हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइएगा। ठीक है, और चैनल में जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इसी प्रकार का वीडियो इस चैनल में मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए एक शिक्षक को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, देख लीजिए। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? किसी बच्चे की वृद्धि है ना, ये वृद्धि है ये। ठीक है, वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, ये बताना है। क्या हो जाएगा? बाल मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। ठीक है, विकास की बात हो रहा है यहाँ। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो विकासीय विधि हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विकासीय विधि। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो विकासीय विधि है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि, रिपीट हो गया है ये प्रश्न, अगला देख लीजिए।
सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। क्या सीखते हैं बताना, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। किससे सीखते हैं भाई, सामाजिकरण प्रक्रिया से, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। क्या हो जाएगा, सामाजिकरण प्रक्रिया। तो परिवार से कुछ सीखेंगे, ठीक है। विद्यालय भी जाते हैं, समाज मतलब सभी, सिर्फ परिवार के लिए नहीं है वो, सामाजिकरण मतलब सभी के लिए है ना, समाज के लिए। समाज क्या है, परिवार से बस रिलेटेड नहीं होता, बाहरी वातावरण जो भी है, मेल जो सभी से होना है, समाज मतलब सभी है ना। तो परिवार तो होगा ही। विद्यालय जाएगा बच्चा, ठीक है, विद्यालय में साथियों के साथ खेलेगा, तो क्या होगा, ये सभी से क्या होगा, वो मिले जुलेगा, ठीक है, जान पहचान है। तो इस सभी से क्या होगा, सामाजिकरण की प्रक्रिया पूरी होती। तो याद रखिएगा, ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, याद रखना डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इन सभी, ठीक है, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गार्डनर ने साध बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। तो गार्डनर ने कितने बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, 7 किया है, ये भी पूछा जा सकता है। गार्डनर ने कितने बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है करके, तो 7 याद रखना है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा है इसमें। स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि, क्या नहीं है इसमें से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, बी हो जाएगा, भावात्मक बुद्धि, ये नहीं है। बाकी स्थानीय संबंध बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि, ये तीनों जो है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो गर्भ में सर्वप्रथम क्या चीज के निर्माण होता है, पैर, सिर, धड़ है वो, ठीक है, और ये सभी। क्या हो जाएगा सही आंसर। तो गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है, तो ऑप्शन जाएगा बी के साथ, ठीक है, सिर का। गर्भ में सबसे पहले सिर का निर्माण होता है, सिर से पैर की ओर बढ़ता है विकास जो है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। बुद्धि लब्धि का एक सूत्र बताया था मैं, ठीक है, क्या था, मानसिक आयु, वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है, याद रखिएगा, इंटू 100, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। रख दीजिए मान, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, और इसी में मान रख के बताइए। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। चलिए निकाल के बताइए, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। ये सूत्र निकाल लेना, वो शुरू में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, सामान्य आयु बोला गया था बुद्धि लब्धि के लिए। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 करके निकालना है। क्या होगा जल्दी से निकाल के बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। सूत्र में मान रखिएगा, निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। तो विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए कौन सा उपागम नहीं है। वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुविकल्पीय, ठीक है। तो विद्यालय में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न ये उपागम नहीं है, ठीक है। बाकी सभी है, वार्तालाप कौशल, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न, ये सभी है, लेकिन ये बहुविकल्पी नहीं है, ठीक है। किसके लिए नहीं है, तो विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारक जानने के लिए बहुविकल्पी प्रश्न जो होता है वो उपागम नहीं है, ये सभी उपागम है। वार्तालाप कौशल, परियोजना कार्य और मौखिक प्रश्न, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया देख लीजिए। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है, ठीक है। तो मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है, ये बताना है आपको।
B.N. झा, स्किनर दिया है, डेविस दिया है, वुडवर्थ दिया है। क्या होगा सही आंसर बता दीजिए फटाफट। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी के साथ जाएगा, स्किनर। ठीक है, याद रखिएगा स्किनर ने क्या कहा है, मनोविज्ञान जो है क्या है, शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। याद रखिएगा, इस किसने कहा है, स्किनर ने कहा है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। उस टाइम पे प्रश्न रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है ये बताना है आपको। मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, आधुनिक मनोविज्ञान। मोस्ट टाइम पी प्रश्न है, इसी प्रकार का प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। फटाफट बता दीजिए क्या होगा सही आंसर। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ बताना है, मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। लगभग सभी का आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, एकदम क्या चीज पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा सोचोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान, मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, याद रखिएगा आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, व्यवहार का अध्ययन हो जाएगा। सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, शिक्षक भर्ती के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेट के लिए भी। ठीक है, और हॉस्टलवाद अधीक्षक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो आपका। तो 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में क्या होगा सही आंसर, कमेंट में बताइएगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, 5 वर्ष में। तो हिंदी अक्षरों को बालक जो है 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता पूछा गया है, याद रखिएगा। मापन पूछा गया है, स्टर्न, बीने, टर्मैन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर, बुद्धि लब्धि के मापन का जन्मदाता पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के जाएगा टर्मैन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया देख लीजिए। एलेक्सिया है ये ना, ठीक है, एलेक्सिया है ये। एलेक्सिया क्या है ये बताना है। पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता और सुनने की अक्षमता, एलेक्सिया है वो। क्या होगा सही आंसर इसका, तो ये पढ़ने की अक्षमता हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा एलेक्सिया क्या है, पढ़ने की अक्षमता को ही एलेक्सिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1947, 1920, 1940, 1900। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों 1900। याद रखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष किसको माना जाता है, तो 1900 को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से 15। तो पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा 11 से 15। याद रखिएगा 11 से 15 पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सा है, तो 11 से 15 को माना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है ये बताना है आपको। 11 से 120, 81 से 110, 70 से 170 से 71 से 80, 71 से कम। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी के साथ 71 से कम। याद रखना है 71 से कम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। 150, 280, 390, 460। क्या होगा, तो लगभग कितना दिन लगता है भाई, 9 माह के लगभग लगता है। ठीक है, कम ज़्यादा होता है लेकिन नॉर्मली जो है 9 माह लगता है। तो 9 माह में लगभग कितने दिन होते हैं निकाल लीजिए 30 के हिसाब से।
9 तिया 27, इस प्रकार से देख लीजिए। तो इसके आसपास का आगे पीछे होता रहता है, 31 का भी महीना रहता है, 30 का रहता है, ठीक है। तो ये 270 के आसपास आ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 280, ठीक है। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 280। इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं, ठीक है, नहीं पढ़े फिर भी 9 माह तो सभी को याद होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवजात शिशु का भार होता है, नवजात शिशु का भार होता है, पाउंड में दिया है, ठीक है। तो 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड, क्या हो जाएगा सही आंसर? जल्दी से निकालिए भैया। नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड, क्या होगा सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा 7 पाउंड, ठीक है, 7 पाउंड होगा, 7 पाउंड। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है? पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनले हॉल, जेम्स सल्ली, क्या होगा सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से विकास की अवस्था है, विकास की अवस्था बताना है आपको। गुणात्मकता, संख्यात्मकता, निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया, शारीरिक अंग में परिवर्तन का सूचक। विकास की बात हो रहा है, विकास, ठीक है। तो गुणात्मकता हो जाएगा, संख्यात्मकता, निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया और शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक, क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा गुणात्मक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। विकास की अवस्था क्या है, तो गुणात्मकता होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। बालक का विकास होता है, बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, दोनों से होता है, इनमें से कोई नहीं। शायद पिछले प्रश्न में बता दिए हैं, सभी को लगभग पता होना चाहिए। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, अच्छे से देखते आ रहे होंगे तो इसका आप आंसर जरूर बता पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर सही हो जाएगा। विद्यालय दिया है, परिवार दिया है, सिनेमा घर दिया है, खेल का मैदान दिया है, क्या हो जाएगा? बालक में संस्कारों का प्रारंभ पूछा गया है, ठीक है। विद्यालय, परिवार, सिनेमा घर, खेल का मैदान, मोस्ट टाइम पे क्या होगा दोस्तों? तो संस्कार कहाँ से मिलना प्रारंभ हो जाता है? तो बी से मिलना प्रारंभ हो जाता है, बी में क्या दिया है देख लीजिए, परिवार, ठीक है। संस्कार परिवार, ठीक है, याद रखिए यहीं से प्रारंभ होता है। बाकी सारे चीज तो सीखते भी हैं, लेकिन ये संस्कार की जो प्रारंभ होती है वो परिवार से ही होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। विकास के संबंध में गलत कथन है, तो विकास के संबंध में गलत कथन है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये चीज भी याद रखिएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर के लिए गलत कथन बताना है आपको, ठीक है। चलिए सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति, तो ये ए है ना, ठीक है, याद रखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये है वो। तो ए में क्या दिया है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बताना है आपको। सर्वाधिक भौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति। विकास के संबंध में गलत कथन बताना है, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर होता है क्या विकास? क्या होगा सही आंसर? तो गलत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। सिर से पैर की ओर, विकास के संबंध में गलत, ठीक है। सार्वभौमिक प्रक्रिया, वर्तुलाकार गति, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये सब सारे सही हैं, लेकिन ये दिशा सिर से पैर की ओर, ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? तो खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, उपर्युक्त सभी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम मस्त प्रश्न है, देख लीजिए अच्छे से, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर जरूर आएगा। खेल के मैदान में, अब
अपने आप पे ले लो, ठीक है। अभी वर्तमान में आप जो कर रहे हैं फिजिकली ना, उसके हिसाब से ले लो क्या क्या हो सकता है। खेल के मैदान में जाने से आपको क्या क्या फायदा होता है वो चीज़ बताना है यहाँ पर। क्या चीज़ आपका विकास होता है, क्या चीज़ आपको मिलता है, ये चीज़ बताना है यहाँ पर। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, उपयुक्त तो सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर बताइएगा। प्रश्न नंबर 26 है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा दोस्तों, आपने चुन लिया होगा, एकदम सही ही चुना होगा। आशा करता हूँ ऑप्शन डी ही लगाए होंगे सभी लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। खेल के मैदान में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ठीक है। दिमाग फ्रेश हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है, सामाजिक, वहाँ बहुत सारे लोग आए रहते हैं, उससे समाज के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती, समाज के बारे में सीखने को मिलता है। तो ये सभी चीज़ हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ सभी का प्रश्न सही हुआ होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, तो गर्भधान काल की अवस्था नहीं है वो बताना है। शस्यावस्था, डिम्बावस्था, बीजकरण, भ्रूणावस्था। तो जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइए। जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। 3 से 4 प्रश्न और बचा है, उसके बाद 30 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा वो भी आप कमेंट में बता दीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, शैशवावस्था, ठीक है। गर्भधान की काल बोला है, तो गर्भधान तो गर्भ में रहता है बच्चा, तब की बात कर रहा है, तो ये शैशवावस्था नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये तो जन्म की बात की अवस्था है शैशवावस्था, बाकी ये सभी जो है क्या है, गर्भकाल की अवस्था है, याद रखिएगा। डिम्ब, बीजकरण, भ्रूणावस्था, ये सब गर्भधान की काल की अवस्था है। शैशवावस्था तो गर्भ जन्म के बाद की अवस्था है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर का। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है, किस चीज से प्रभावित? माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से, पूर्वजों से। क्या पूर्वज से देना है, पड़ोसी से उसका कोई लेना देना नहीं, टीवी से नहीं, माँ के पोषण, माँ जो खाती है जो करती है, ठीक है, उससे अधिक प्रभावित, सर्वाधिक प्रभावित की बात कर रहा है, इसलिए ऐसे टीवी देखने से भी प्रभावित पड़ सकता है, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक प्रभावित क्या होता है, माँ की पोषण से होता है। तो ऑप्शन ए दोस्तों सही हो जाएगा, याद रखिएगा, माँ की पोषण से सर्वाधिक प्रभावित होता है गर्भ में संतान जो है। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिएगा। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाता है वो बताना है। मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। क्या होगा दोस्तों देख लीजिएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। आत्मा तथा मांसपेशी का विकास मनोभौतिक एकता कहलाती है। मनोभौतिक से मांसपेशी का कोई लेना देना नहीं, हृदय का भी कोई लेना देना नहीं, शरीर तथा हृदय का विकास ये से लेना देना नहीं, हड्डी का विकास कोई लेना देना नहीं। मन और शरीर का विकास हो जाएगा दोस्तों, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मन तथा शरीर का विकास, याद रखें, मन की विकास जरूरी है, मन और शरीर का विकास, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, मन तथा शरीर का विकास क्या कहलाता है, मनोभौतिक एकता कहलाती है, याद रखिएगा। मन तथा शरीर का विकास कहलाता है, ऐसा एग्जाम में पलट कर प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो क्या कहलाता है, तो मनोभौतिक एकता कहलाते हैं, याद रखिएगा, मनोभौतिक एकता। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, अच्छे से देखिएगा। 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है, 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है ये बताना है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। क्या हो जाएगा, ये सभी लोग पढ़ चुके होंगे इस विषय में, इस टॉपिक का ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो ये लगभग सभी लोग पढ़ चुके होंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा दोस्तों, शैशवावस्था। 2 से 5 वर्ष की आयु की अवस्था क्या कहलाएगी, शैशवावस्था। वैसे अगर देखा जाए तो 0 से 5 वर्ष होता है, याद रखिएगा, 0 से 5 वर्ष होता है, लेकिन 2 से 5 कह दिया तो ये इसी के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन याद रखिए अगर 0 से 5 दे दिया तो भी क्या करना है आपको, शैशवावस्था ही लगाना है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा ये 30 प्रश्न में आपको
कितने प्रश्न के आंसर मालूम थे और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।